ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ क्यूएल। ओके, परफेक्ट, आ रहा ना। ग्राफ क्यूएल बेसिकली एक क्वेरी लैंग्वेज है। ओके, इसको जो अरे ठीक है, सुनो, छोड़ो, कटरा कितना आ रहा चलेगा। तो बेसिकली ग्राफ क्यूएल क्या है? क्वेरी लैंग्वेज है जो डेवलप्ड किया गया है फेसबुक ने। किसने किया है डेवलप? फेसबुक ने। ये अबरार का म्यूट, हाँ। अहमद हुसैन का म्यूट नहीं है, अभी जस्ट हुआ। ओके, ओके, तो आप लोग कुछ भी समझो, चाहे ग्राफ क्यूएल कोई एक टर्मिनोलॉजी समझो या कोई ऐसा समझो। बेसिकली होता है जैसे हमारा एक क्लाइंट है कोई। ओके, क्लाइंट है और ये सर्वर है। ओके, क्लाइंट अपना कुछ भी हो सकता है, कोई एप्लीकेशन है जो कोई एक्शन कर रहा है जिससे वो सर्वर है। तो ऐसा समझो, दो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन ये है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। ओके, दूसरा हमारा ये है, ये समझ लो एप्लीकेशन टू है जो हमारा सर्वर है। इसको दूसरे लैंग्वेज में ये समझो, ये हमारा आईआरसीटीसी एप्लीकेशन है। क्या है? आईआरसीटीसी एप्लीकेशन है। और ये हमारा क्या है? थर्ड पार्टी कोई है। थर्ड पार्टी ले लो, गोआई बीबी गोआई बीबो है शायद, मैं बीबी बोलने जाता हूँ। गोआई बीबो ले लो, पेटीएम ले लो, और आई थिंक फोन पे भी टिकट का आया ना, ये ले लो। तो ये क्लाइंट हो गए। तो क्लाइंट जो है ये है, और जो सर्वर है ये है, जिसके पास एक्चुअल डेटा है, जो ऑपरेशन होता है। करेक्ट। तो अभी ऐसा समझो, ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है, तो ये सर्विस का नाम हम कंसीडर कर सकते हैं, और कोई मार्कर नहीं है। हाँ, हम लोग समझ के ये इन्वेंट्री, ये क्या है? इन्वेंट्री सर्विस है। अभी ये इन्वेंट्री सर्विस में बहुत सारे फील्ड्स हैं। ओके, सब फील्ड्स हम ले लेते हैं, आईडी, नेम, कैटेगरी। क्या ले लेते हैं? आईडी है, नेम है, कैटेगरी है, सप्लायर है, स्टॉक है, रेटिंग है। ठीक, ये एप्लीकेशन हो गया। अभी मेरे समझ लो तीन क्लाइंट। कितने क्लाइंट है? तीन क्लाइंट। एक हो गया हमारा कैटेगरी का क्लाइंट है। ओके, कैटेगरी ये क्लाइंट है। एक हमारा क्लाइंट है सेल्स टीम, ले लो, सेल्स टीम एक क्लाइंट है। एक हमारा XYZ करके कोई क्लाइंट है। ओके, अब ये तीन क्लाइंट है, तीनों हमारी इन्वेंट्री सर्विस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, बट अगर कैटेगरी को डेटा चाहिए इन्वेंट्री सर्विस से, समझ लो उसने आईडी के बेस पे लिया डेटा। किसके बेस पे लिया? आईडी के बेस पे डेटा लिया इस कैटेगरी ने। तो आईडी के बेस पे जब लेगा तो उसको पूरा डेटा मिलेगा। राइट। सेल्स टीम ने अगर लिया डेटा कैटेगरी के बेस पे, ओके, ये कैटेगरी के बेस पे, तो भी इसको ये पूरा वैल्यू मिलेगा या पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। समझा? और अगर XYZ फेच आउट कर रहा है स्टॉक के बेस पे, किसके बेस पे? स्टॉक के बेस पे, तब भी इसको पूरा डेटा मिलेगा। लेकिन ऐसा सिनारियो हमारे पास अगर आ गया कि अगर कैटेगरी वाला जब सर्वर से कम्युनिकेट करेगा आईडी के बेस पे, तो हम उसको रन टाइम पे सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड रिस्पॉन्स में दें। कभी भी जब नॉर्मली स्प्रिंग बूट में कड एप्लीकेशन लिखते हो, तो कड एप्लीकेशन जब लिखते हो तो रेपोजिटरी से अगर आईडी के बेस पे कुछ भी फाइंड आउट करते हो, तो जितना एंटिटी में फील्ड्स रहती है सारा रिकॉर्ड आता है कि गिना चुना रिकॉर्ड आता है? सब आता है ना। बट हमारी अगर रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि जो कैटेगरी वाला क्लाइंट है उसको हमको इसमें में से सिर्फ, चाहे तो आईडी दे, नेम दे, या कैटेगरी दे, कोई गिना चुना रिस्पॉन्स दे, तो ये सिनारियो में ग्राफ क्यूएल आता है। बिना ग्राफ क्यूएल के भी हम कर सकते हैं। मान लो अभी फर्स्ट टाइम हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हुआ, सर्वर और क्लाइंट। ओके, क्लाइंट अभी हमारा क्या कर रहा है? रीड कर रहा है डेटा, आईडी, नेम, कैटेगरी। सिर्फ तीन चीजें क्लाइंट को हम दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड के बेस पे सिर्फ तीन चीजें क्लाइंट को दे रहे हैं।
क्लिक हो रहा है कि रिपीट करो? बट इन फ्यूचर क्लाइंट कैटेगरी वाला जो क्लाइंट है उसको जरूरत पड़ी कि हमको आईडी नेम कैटेगरी आप दे रहे हो, हमको स्टॉक भी चाहिए। तो अगर आप ग्राफ क्यूएल नहीं फॉलो करोगे तो जब ये इन्वेंट्री सर्विस में जो डीटीओ बनाओगे रिस्पॉन्स में भेजोगे तो आपको कैटेगरी में भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी वाली सर्विस से रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू ये कॉल कर रहे हैं, करेक्ट? क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू इन्वेंट्री सर्विस को। पहली बार जब एप्लीकेशन डिप्लॉय हुआ तो वो आईडी के बेस पे हम उसको 3 फील्ड देते हैं, आईडी देते थे, नेम देते थे, कैटेगरी देते थे। बट इन फ्यूचर ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि कैटेगरी वाले क्लाइंट को मतलब किसको स्टॉक वाली फील्ड चाहिए, राइट? स्टॉक वाली फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन्वेंट्री में कोई एंड पॉइंट बनाएंगे कैटेगरी के लिए। उसमें फर्स्ट टाइम रिटर्न देंगे, डीटीओ में 3 फील्ड देंगे। और जब कैटेगरी से वो फील्ड कॉल होगी रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू तो जब इससे रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसमें भी 3 फील्ड जाएगा, राइट ना? चलो ये फर्स्ट टाइम हमने इंप्लीमेंट कर दिया, हो गया। इन फ्यूचर में जब उसने बोला मेरे को स्टॉक वाला भी चाहिए रिस्पॉन्स में, स्टॉक की भी वैल्यू चाहिए, वो सिनारियो में आप क्या करोगे? आपको इन्वेंट्री सर्विस मतलब सर्वर लेवल पे भी चेंजेस करना पड़ेगा और क्लाइंट लेवल पे भी चेंजेस करना पड़ेगा। डीटीओ में एक एक्स्ट्रा फील्ड लिखनी पड़ेगी, इसमें भी लिखनी पड़ेगी, दोनों मेंटेन करना पड़ेगा और दोनों डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये अच्छा वे नहीं है। इसी इशू को ओवरकम करने के लिए ग्राफ क्यूएल आया। क्या आया? ग्राफ क्यूएल। ये एक होता है क्वेरी लैंग्वेज होती है। अगर हम ग्राफ क्यूएल फॉलो करेंगे इंस्टेड ऑफ रेस्ट टेम्पलेट, क्या करेंगे? ग्राफ क्यूएल, तो वो सिनारियो में हमको सिर्फ क्लाइंट में चेंजेस करना पड़ेगा। सर्वर साइड एप्लीकेशन जैसा अप है वैसा रहेगा, हमको कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छा वे है, या अच्छा वे? ग्राफ क्यूएल ये एक क्लाइंट है, समझ लो कैटेगरी। हाँ मतलब कैटेगरी में सेम फील्ड चाहिए यस, सेम फील्ड में चाहिए। जैसे आईडी नेम कैटेगरी है, अगर तू ऑब्जेक्ट मैपर यूज कर रहा है या रीड वैल्यू यूज कर रहा है तो जो रिस्पॉन्स में आएगा फील्ड मैच होनी चाहिए, अदरवाइज वो वैल्यू मैप नहीं मिलना चाहिए। यस। कौन सा नेम? फील्ड का नेम ही तो मैच होना चाहिए। अगर तुम हार्ड कोड वैल्यू कहीं से गेट करके सेट नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैपर के थ्रू रीड वैल्यू से कर रहे हो या कुछ और यूज कर रहे हो ना, तो फील्ड हमेशा नेम सेम होना चाहिए। अगर डीटीओ की इसमें जो रिस्पॉन्स जाता है कैटेगरी को मिलेगा, अगर आईडी स्मॉल में रहेगा तो इसमें जो फील्ड रहेगी वो नेम दोनों सेम होना चाहिए। तो मैं डीटीओ बताया, तुम नॉर्मल कोई भी चाहे तुम रिस्पॉन्स वीवो बनाओ, डीटीओ बनाओ, एंटिटी बनाओ, जो कुछ भी बनाओगे फील्ड सेम होनी चाहिए। हाँ हाँ, फील्ड सेम होनी चाहिए तभी होगा। यस, क्योंकि जो रीड वैल्यू डेटा जैक्सन बाइंड जो होता है वो फील्ड की इक्वलिटी चेक करता है। अगर फील्ड पूरी बराबर है, इक्वल है, नेम सही है, तो ही वैल्यू वो स्वैप करेगा या मैप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अभी देखो जहां पे हम थे, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्राफ क्यूएल हमारा क्या है? क्वेरी लैंग्वेज है जो फेसबुक ने डेवलप्ड किया था। ओके, जैसे मेरे पास एक इन्वेंट्री सर्विस है जिसको हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा सर्वर है। ओके, इसमें एक फील्ड है, हम फील्ड का नेम लिख सकते हैं कि आइटम्स। क्या लिख सकते हैं? आइटम्स। इसके अंदर इतनी सारी फील्ड है, आईडी नेम कैटेगरी सप्लायर स्टॉक रेटिंग, ये सारी फील्ड है। हमारे पास क्लाइंट के एप्लीकेशन है, मल्टीपल टाइप एप्लीकेशन है क्लाइंट के, कैटेगरी है, सेल्स टीम है, XYZ है। यहां तक क्लियर है? और अगर कैटेगरी वाले क्लाइंट को आइटम में से सिर्फ गिना चुना फील्ड देना हो रिस्पॉन्स में, जैसे आईडी नेम कैटेगरी, ओके, तो वो सिनेरियोज में हम नॉर्मल एपीआई बना सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं रेस्ट सॉरी पोस्ट मैपिंग गेट मैपिंग जो है, नॉर्मल रेस्ट एपीआई हम बना सकते हैं। बट वो क्या होता है कि वो एक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर कल को इन फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आ गई कि कैटेगरी वाली जो क्लाइंट है उसको हम फर्स्ट टाइम 3 ही फील्ड दे रहे थे, लेकिन अब ये स्टॉक वाला भी हमको देना है या हमको रेटिंग वाला देना है, कोई और फील्ड अगर एक्स्ट्रा बढ़ा दें, तो वो टाइम पे क्या होगा? अगर हम ग्राफ क्यूएल नहीं फॉलो करेंगे
तो हमको सर्वर वाले एप्लीकेशन में भी और क्लाइंट वाले एप्लीकेशन में भी दोनों में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। ये समझा। अब GraphQL क्या होता है, वो इंटरनली क्वेरी लेवल पे चलता है। ओके, अभी आज पोस्टमैन पे जादू दिखाता हूँ क्या क्या होता है। तो वो क्वेरी लेवल पे चलता है। तो उसमें क्या होगा, हम GraphQL फॉलो किए तो सिर्फ हमको क्लाइंट साइड चेंजेस करना पड़ेगा, बट हम क्वेरी सिर्फ अपडेट कर दिए। ओके, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हम इसको क्वेरी में जो दे दिए, आईडी नेम कैटेगरी सप्लायर, तो वो रिस्पॉन्स भी उसको मिल जाएगा। 3 दिए तो 3 रिस्पॉन्स मिलेगा, 4 दिए तो 4 वैल्यू रिस्पॉन्स में मिलेगी। ओके, तो डायनेमिकली सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में हम चेंज करेंगे, सर्वर साइड एप्लीकेशन में हमको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये पॉसिबल है किससे, GraphQL से। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज है GraphQL में। तो GraphQL में हम कभी भी, तो ये इन्वेंटरी सर्विस, हम इसमें कभी भी रेस्ट एपीआई नहीं बनाते। ये रेस्ट एपीआई नहीं होती, ये नॉर्मल स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन होता है। इंस्टेड ऑफ पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, डिलीट, पुट, इसके जगह पे हम दूसरे एनोटेशंस यूज करते हैं। ओके, अभी मैं उस पे आता हूं। तो इसमें कुछ डाउट है या नहीं है? अभी जब एप्लीकेशन करूंगा तो और क्लिक हो जाएगा अच्छे से, जब कोड लिखूंगा। चलो कोड पे आते हैं। कितना मिनट है एक्सपायर होने में मीटिंग? ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, इधर फोकस करो। सबसे पहले हम आते हैं कि स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाते, स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू। Recording is going on. Okay. So there are a lot of way to creating the Spring Boot application. Okay, we are following the best way to creating the application via documentation with the help of Spring Initializer. Okay. So here we are creating a Maven project. So choose Maven and language using, we are using Java. Okay. And Spring Boot application version like 3.3.4. Okay. And the group name like com.session.graphql. Okay. And the application name is Spring Boot GraphQL session. Okay. Then also we rename a package name. So we are creating a jar as well as a var. Here we have two options. So we are gonna be use jar. Okay. But in pom.xml, if you are converting your application in var, so a tag is provided by the Spring Boot Maven packaging. Okay, inside that packaging you can write var, so the application will be create a var. If you are providing the jar, so the application will create a jar type of the application. Okay, so here we are using Java 17. Okay, need to add some dependencies, like first dependency is web. Okay, here my question, if you are not using web application, so can we web dependency, if you are not using web dependency, so can we start our application? Why? No, not a proper answer. No. आप बताओ. Yes, because the inside the Tomcat is exist inside a web dependency. Okay. Okay. To executing the Java, so we need to JDK JRE. It is a kind of the platform. So to start or run our Spring Boot application, so we need Spring Web. Okay. We are using like MySQL.
for the DB purpose and using a Lombok and GraphQL. That is the dependency, like Spring for GraphQL. Okay. So now completed and click on the generate button. Okay, the application is created. Now I'm gonna share the whole screen. Okay. Are you able to see my like file explorer? So here, just extracting the file here, extract file. To open this file, okay, go to the project and select on the POM and click on the pom.xml. Then here you can see option like open with. Okay. So maybe no. Open C user tell download. No, no. So it is a Maven project. So enable the load Maven project. Okay. Okay. The Maven has been loaded. Going to the main, open the resources. Did you see ever GraphQL? No? GraphQL. No. Did you see ever? So this pack this package is created by the help of GraphQL dependency. Okay. We added GraphQL dependency in pom.xml. So that's why this package is created. Okay. Now we are just adding the data source property. Firstly, we are adding like Spring, not port is 9797. Sorry, server.port. सर्वर डॉट वही बोला सजेशन क्यों नहीं दिया 9797. Okay, coming to the data source property. Okay, so now here we are changing session underscore GraphQL. Okay, so currently I shared only IntelliJ IDEA screen. Okay, so everyone aware how can create a database right now. So now I'm creating database back root database. Okay, database is created. So I'm running my application. Yes, I shared only IntelliJ IDEA screen. Na? Okay. Okay, if you want to see, just take a minute. GraphQL.
Okay. Now our application is started on the port 9797. Okay. 9797. So here a session GraphQL is our table. Okay. Now I'm refreshing that table. Sorry, database. So basically, our application is up. There is no error or exception. Okay. So now I'm adding another property inside that application dot properties related Hibernate properties. Okay. Like JPA show SQL true. Also, I forgot to put a JPA dependency. Okay. So now I'm adding manually JPA. Okay. I added JPA dependency. Also doing the configuration related to JPA show SQL. Our query will be show on local console and DDL auto automatically is any updated in database or table. Okay. As well as using the dialect that is responsible for maintaining the data types between Java as well as the SQL level. Okay. So I'm gonna create some packages. Okay. Like entity. Okay. And the entity we are writing like product. Okay. Product. Entity package has been created as well as the entity also. I will not like wastage of the time. So that's why I'm just putting the copy paste. Okay. Everyone is aware. e- Everything's okay. So entity has been created. Now I'm gonna restart my application and we'll see. Yes, yes. Okay. I will show why I put this. Okay. Now I'm yes, without ID. So start my application, enable annotation and processing. So again, I'm not gonna explain like what is this annotation and how we can create what is the entity because everyone is aware. So okay, now you can see the query like table has been created, right? Product. Okay, to verifying, just refresh this schema. Okay, reload the schema. So session GraphQL. So here we can see table name, right? Product. Are you able to see? Edit data. Minute. Just I think we can open. Okay. Okay. No, is open. Here we can see field like ID, category, name, price, stock. Okay. So basically, I am not gonna create a post API to save the data into the database. We are gonna just use like post construct annotation. No, post construct and pre destroy. Okay, it is a. Are you aware? Yeah, are you heard about like init method in Spring MVC or normal Spring? Okay, so that is when like post construct basically it is used when we want to do any configuration and any required thing when our application will start. Okay, then suddenly I want to something. So in this situation, in this record.
Okay. Now just only need to create a repository. Repo dot. Okay. It should be interface. And mark this at the rate repository annotation. Implements. Sorry. Extend JPA repository. First parameter should be our entity, correct? Product, and second should be primary key. Okay. Like ID, integer type. Okay. Why it's showing related problem? Just need to import. Okay. अभी एक बार और बोल देता हूँ पोस्ट कंस्ट्रक्ट क्यों यूज करते हैं। ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट बेसिकली हमारा जो इनिट मेथड होता है स्प्रिंग में, स्प्रिंग एमवीसी में, वो काम करता है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारा एप्लीकेशन जब स्प्रिंग बूट का अप होने के जस्ट बाद हमको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो वो सिनारियो में हम पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। ओके। जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद जहां जहां पोस्ट कंस्ट एनोटेशन मिलेगा सबसे पहले वो चीज एग्जीक्यूट होगा। समझा? अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इनिट टीबी करके एक फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, उसको मार किया एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट के थ्रू। तो जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तुरंत ये इसके अंदर का जितना लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमने हार्ड कोड जैसे नॉर्मल में कोई लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू सेट करते हो वैसा हमने सेट किया इधर। हमने कोई पोस्ट एपीआई नहीं बनाई कि हम पोस्टमैन से जाए हिट करें डीबी में सेव करें, उसमें टाइम जाएगा, तो हमने ऐसा बना लिया। ठीक। अब उसके बाद हम क्या करें, रेपोजिटरी या सेव ऑल मेथड है, ये जेपीए से आ रहा है। ओके, हमने प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि कितने कितने टाइप्स की जेपीए आप लोगों ने सुना है रेपोजिटरी? जैसे रेपोजिटरी हो गया, कड हो गया, क्या क्या सुने बताओ तुम। हाँ, तेज थोड़ा। JPA repository, current repository, paging, sorting, English current repository, accept current repository. बस तुम बताओ, इतना ही तुम में। हाँ वो बताया इसमें। कभी तुमने मोंगो रेपोजिटरी सुना है? तुमने कभी सोलार रेपोजिटरी यूज किया है? कभी कैसेंड्रा रेपोजिटरी यूज किया है? नहीं, उसके अंदर नहीं है, मालूम है, ये सब एडवांस है। जब करोगे कैसेंड्रा, जैसे डीबी होता है, कैसेंड्रा हम यूज करते हैं, उसके साथ कैसेंड्रा रेपोजिटरी यूज करते हैं। अगर आप इस पे सॉरी अपाचे सोलार यूज करोगे, उसके साथ एक्शन करना होगा, तो सोलार रेपोजिटरी लगता है या तो क्वेरी लगता है एट द रेट सोलार क्वेरी। सोलार क्वेरी एक क्लास होता है, जैसे जेडीबीसी टेम्पलेट यूज करते हैं वैसा सोलार क्वेरी यूज कर सकते हैं अगर जेपीए नहीं यूज करना है। मोंगो डेटाबेस के साथ वर्क करना है तो मोंगो रेपोजिटरी एनोटेशन लगता है। अभी ये सिनारियो में अगर हम अपना एप्लीकेशन अप करेंगे तो इसमें जितना भी डेटा होगा वो डेटा इंसर्ट होगा डीबी में, करेक्ट? हम एप्लीकेशन आते रीरन करते। पानी इधर पीते देना तो। डेटाबेस में 5 डेटा क्या है? यस, डेटाबेस में अगर एक बार एंट्री हो गई फिर मैं इसको कमिट कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ताकि बार बार डेटा बार बार ना ऐड करे। तो अगर हमने एप्लीकेशन फिर से रीस्टार्ट कर दिया ना तो डेटा ऐड करेगा बट एरर देगा, क्योंकि ऑलरेडी नहीं, डेटा ऐड करता जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड करता जाएगा, तो मैं नहीं चाहता वैसा। ठीक। अभी ये देखो क्वेरी जितना डेटा है उतना क्वेरी चली इंसर्ट की, दिखा। अभी हम आते अपने इधर डेटाबेस में, प्रोडक्ट में, और इसको आते प्रोडक्ट को रिलोड कर रिफ्रेश करते। यहां से कुछ इशू दे रहा है। ओके, माई सीक्वल में मैं एक बार माई सीक्वल का भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसमें ऑप्शन देना चाहिए यार, स्क्रीन शेयर करने का। कितने टाइप का शेयर कर, कितने मिनट का सेशन बाकी है अभी? ओके, डिस्कनेक्ट कर दे। ओके, 2 मिनट बाद फिर कनेक्ट करते। हाँ, न्यू स्टार्ट करो फटाक से।